हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आज की जो रीडिंग होने वाली है गाइस, ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल्स हैं और जो चाहते हैं जानना कि उनकी शादी कब होगी और कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही है। तो इसके कारण भी जानेंगे और बताएंगे भी कि कब होगी आप लोगों की शादी। ये सिंगल्स के लिए है जिनको पता है कि उनके अभी वो कमिटेड नहीं है या कमिटेड थे, अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। अब उनको चाहिए कि उनका फ्यूचर जानना है उनको, कि उनकी शादी कब होगी और क्यों नहीं हो रही है। तो इस चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं। इसमें मैंने सभी के लिए एनर्जीज डाली हैं, सभी लोगों के लिए एक ही मैं रीडिंग निकालूंगी पर डिफरेंट कार्ड के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ टॉपिक्स आपके साथ मैच होंगे फ्यूचर में, कुछ हो सकता है ना हो, और कुछ ऐसा लगेगा आपको कि ये सारे के सारे आप ही के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल करनी है अपनी, कोई थॉट्स नहीं चलाने हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है और कोई अदर थॉट्स आपके माइंड में नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल न्यूट्रल और इससे कनेक्टेड हो जाइए। जहाँ भी हैं आप, जिस भी सिचुएशन में हैं, बस अपना पूरा नाम ले लीजिए और इस तरीके के इंटेंशन डालने हैं कि ये रीडिंग केवल आपके लिए है, ठीक है। इस तरीके के इंटेंशन डाल के आपको ये रीडिंग देखनी है, इतना करना है बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स जो शादी करना चाहते हैं पर स्टिल अभी तक भी 30 से ऊपर हो गए हैं और सिंगल्स हैं और शादी नहीं हो रही है, गाइड कीजिए कि शादी कब होगी और कैसे होगी और क्यों नहीं हो रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। अभी मैं केवल आपकी स्थिति बताती हूँ कि आपकी स्थिति क्या है। देखिए, आप बहुत मैच्योर हैं और आपको जो शादी में बंधना है वो ऐसे इंसान से बनना है जो अब रिश्तों को लेकर बहुत समझदारी के साथ खड़े हों। ऐसा नजर आ रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं या थे, जो भी हैं, अभी आप सिंगल हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, यूनिकल रीडिंग है। जो आपके पार्टनर थे वो ना किसी बात से रूठ जाते थे, या आपको ना वहाँ पे लगाव महसूस नहीं हो रहा है, या रूठ जाते थे, या उन्होंने आपको दुख दिया है, किसी भी तरीके से मेंटली प्रेशर दिया है, कुछ भी दिया है। पर अब आपको अपनी लाइफ में एक मैच्योर पर्सन की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि हार्डल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मैं सब कुछ अपना पूरा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर वो जो रिलेशनशिप का बॉन्ड होता है, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, जो आपको समझ सके, वो इस समय आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा जिनकी शादी की एज हो गई है, वो प्रेशर में आकर शादी कर रहे हैं। लोगों में दिख रहा है कि आप में तनाव का माहौल लोग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे लोग बात बात करते हैं कि शादी नहीं हो रही है, शादी क्यों नहीं हो रही है, क्वेश्चनिंग करते हैं 30 से ऊपर के बाद। तो वही सिचुएशन अभी आपकी नजर आ रही है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपकी एनर्जीज बोल रही हैं, जिसके कारण ना आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई समय ऐसा हो जाता है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी है, किस कारण से हो रहा है, ठीक है। ये आपकी स्थिति है। आप बहुत मैच्योर हैं और आपको लाइफ पार्टनर भी बहुत समझदार चाहिए। आपको ऐसा चाहिए कि भले ही फिजिक से ज़्यादा खूबसूरत ना हो, ज़्यादा स्मार्ट ना हो, पर समझदारी प्यार के प्रति, रिश्ते के प्रति बहुत होनी चाहिए। ये इस समय की सिचुएशन है। अब हम ये जानते हैं कि आपकी शादी ना होने के पीछे क्या कारण है, ठीक है, क्यों नहीं हो रही है। देखिए, एक तो ज्योतिष में बताया गया है, कुंडली कुंडली देखकर भी हम बताते हैं कि किस तरीके का दोष है और विवाह कब तक होगा, ठीक है। और एक मैं टैरो के माध्यम से बता देती हूँ, उसके लिए भी कुंडली लगती है, ठीक है। और क्यों नहीं हो रही है, हाँ, देखिए क्लियरली दिख रहा है। आपने बहुत कुछ प्लान किया है, पर जहां भी आती है वहां पे ना आपकी समझ उनसे क्लोज नहीं हो पाती है। मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिश्ते के प्रति कुछ और है और आपके पार्टनर की कुछ और है, या जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है इसके अंदर वो समझ नहीं है जिस तरीके की मैं अपनी सोच रखती हूँ या रखता हूँ, उस सामने वाले के पर्सन पे नहीं है वो समझ। आपको ना रिश्ते आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, पर अगर रिश्तों से भी परे कोई और सोचे तो वहां पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है। यहाँ पे एक
वो है आपको काम भी करना है, आपको सब काम भी करना है, अपना पर्सनल रिश्ते भी देखने हैं, करियर भी देखना है और अपना रिश्ते भी देखने हैं। पर जहाँ पे आप किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वहाँ पे आपको कई बार ऐसा होता है कि ये प्रायोरिटी ज़्यादा अपने काम को दे रही है या दे रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि काम इनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, रिश्ते कहीं कम हैं। इसी के साथ-साथ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना आपने फाइनेंशियली इशू काफ़ी देखे हैं, पैसों की दिक्कत काफ़ी देखे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर भी ऐसा हो जो खुद के दम पे खड़ा हो, मतलब जिसने अपनी मेहनत से किया हुआ है, काम जोड़ा हुआ है, तो उसको ये समझ आता है कि हाँ, एकदम से प्रोग्रेस ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके पीछे कितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है। और एक और कारण है कि आपको ना सपोर्ट चाहिए, आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहिए, मतलब हर तरीके से सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट आपको ऐसे ही नहीं कि किसी ने प्रेशर किया तब आपको आपने हाँ कर दी। आप किसी प्रेशर में आकर किसी तरीके के डिसीजन नहीं लेना चाहते, पर आपके कनेक्शन ऐसे हो रहे हैं, आप जिससे भी मिल रहे हो, आप कहीं ना कहीं मेंटली उनकी बहुत हाई फाई है, उनको पैसों से प्यार है और आपको कि रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं, तो ये सिचुएशन भी है और वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही है। अगर मैं राशि की बात करूं कि वैसे तो मैं ओवरऑल सभी के बारे में बता रही हूँ, पर जो ज़्यादा यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हुई है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है? ये राशि शादी होने की वजह ये भी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब सिक्योर करके चलना चाहते हैं कि मतलब मेरे फ्यूचर में किसी तरीके की कुछ दिक्कत ना आए। आपको ना आपकी एक गहरी सोच है कि उस इंसान के पास वो स्टेबल होना चाहिए और अपनी मेहनत से होना चाहिए, पर आपको उसके लिए उस टाइप का रिश्ता नहीं आ रहा है जिसके लिए आप मना कर रहे हैं। और कई बार सामने वाला नोटिस कर रहा है कि इनकी फाइनेंशियली ग्रोथ वैसी नहीं है जैसे कि मेरी है, तो वहां बन नहीं रही होगी, कुंडली नहीं मिल रही होगी, वहां पे आपकी कुंडली नहीं मिल रही होगी, ठीक है? तो मुझे एक फाइनेंशियल स्टेटस भी दिख रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। इसी के साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आप चाहते हैं कि जो भी ये पर्सन हो वो धार्मिक हो, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के गुण हो, वो भगवान को भी मानता हो, परमात्मा को, ईश्वर को भी मानता हो। पर जब भी वो आपके साथ करते होंगे तो वो प्रैक्टिकली बात करते होंगे, तो वहाँ पे भी सिचुएशन बिगड़ जाती है, ठीक है? और एक और मुझे चीज़ लग रही है कि आप बिलाव, अगर मैं कुंडली की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मंगल और बृहस्पति, ये दो चीजें, ये दो ग्रह हैं, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। बृहस्पति आपको स्ट्रांग करने की जरूरत है और मंगल में ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी कुंडली चेक कराइएगा तो मंगल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, या मंगल सप्त का मंगल हो सकता है या अष्ट का मंगल हो सकता है, इस वजह से भी डिले शादी होती है, ठीक है? तो वो अपनी कुंडली में दिखाइए, मैं तो एनर्जी के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। और बृहस्पति जो हैं उनको भी आपको एक्टिव करना पड़ सकता है। तो ये वजह हो गई कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। अब ये आता है कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे इंसान, क्या आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है? पहले मैं ये देख लेती हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 3 है। ये 1 2 3 कार्ड दिख रहे हैं। अब इससे चूज कीजिए कि आपकी शादी कब होगी। अगर आपने 1 किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने 1 किया है तो अभी आपको 2 साल और वेट करना पड़ेगा, मतलब 1 साल से ऊपर आपको लगेगा, ठीक है? अगर आपने ऑप्शन 2 करा है तो आपके अगले साल के बाद से शुरू होंगे, ठीक है? ये भी जस्टिस का है, ये भी मेजर कार्ड निकला है, ठीक है? और मतलब आपकी शादी के लिए डिले भी कार्ड्स दिखा रहे हैं, मतलब आपको कम से कम 2 साल लग सकते हैं और ये 2 साल आपको मिले हैं
कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के। ये जो कार्ड्स निकले हैं इसकी एनर्जी ये बता रही है कि आपको कम से कम 1 साल से ऊपर वेट करना पड़ेगा। ये तीनों कार्ड्स, अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है तो भी, ऑप्शन 2 चुना है, 3 चुना है तो भी। तो इस समय आपको रेमेडीज करने की ज़रूरत है, और वो रेमेडीज क्या होंगी वो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं। और अगर मैं बताऊंगी, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, अगर मैं बताऊंगी तो आपको इसके लिए रेमेडीज करनी पड़ेगी। और रेमेडीज के लिए आपको कौन सी चीज, देखिए रेमेडीज के लिए मैंने एक कार्ड निकाला था, ये है, ये वाला कार्ड आया है, 3 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपना बृहस्पति ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए अगर मैं आपको रेमेडी बताऊं तो रेमेडी बहुत सिंपल सी है। आप कोई भी हल्दी की गांठ, ठीक है, हल्दी की गांठ लेकर और उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने में रखना है। और जब तक आपकी अच्छा रिश्ता या शादी फाइनल नहीं होती, उसको हमेशा उस सिरहाने में ही रखे रहना है वो पीला कपड़ा। और किसी भी अच्छे दिन, बृहस्पतिवार से शुरू करना है, थर्सडे से शुरू करना, और उसको अपने सिरहाने में रखे रहना। पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, उसको पहले दिए से एनर्जाइज कर देना, दिए या धूप दिखाकर, ठीक है, उसको एनर्जाइज करना। थर्सडे से स्टार्ट करना और उसको रखे रहना। वो रेमेडी आपके लिए काम आएगी, वो उससे आप फ़र्क देखना। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो दिखा रहा है कि आपको बृहस्पति देव की रेमेडी करनी पड़ेगी। आप ये भी रेमेडी भी कर सकते हैं और कुछ भी रेमेडी कर सकते हैं। अब आपको पार्टनर मिलेगा कैसा, देखिए डिले मिलेगा, पर वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, वो आपको स्ट्रांग चीज़ें करवाना चाह रहा है। आपकी शादी क्यों इतनी डिले हो रही है वो मैंने बता दिया है। कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्शन, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कनेक्शन वो दिखा रहा है, ठीक है। अब कैसे होगी, कैसे होंगे वो पर्सन कैसे होंगे, वो मेल फीमेल जो भी है वो कैसे होंगे, इसकी मैं एनर्जी निकाल रही हूँ, वो कैसे होंगे। तो देखिए आपकी लाइफ में शादी भले ही लेट दिखा रहा है या डिले दिखा रहा है, पर जो पर्सन होंगे, जो आपकी मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, मेहनती और वेल सेटल्ड होने वाले हैं। बिजनेस में अगर मेल देख रहे हैं तो बिजनेस उनका होगा और बिजनेस बहुत स्टेबल होगा। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो वर्किंग भी होगी और वो व्यवहारिक घरेलू भी होगी, मतलब वो रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाली होगी और परिवार को समय देने वाली, और एट द सेम टाइम वो जॉब भी कर सकती है, करियर से भी प्यार होगा। और उनके अंदर एक सच्चाई देखने को मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा प्योर सोल होंगे। और उनकी फैमिली में जो भी उनके पेरेंट्स होंगे वो उनको बहुत पसंद करते होंगे, मतलब उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना। मतलब इसी के साथ साथ दिख रहा है कि उनकी जो फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। इसी के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होंगे और उनको लाइफ जीने में यकीन करते होंगे। मतलब उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कमा रही हूँ या कितना कमा रहा हूँ, उनको ये फ़र्क पड़ता है कि वो आपको कितना खुश रख पा रहे हैं। मतलब उनके लिए पैसे ठीक है वैल्यूबल हैं, पर पैसे रिश्तों से ज़्यादा नहीं है। मतलब वो कमाएंगे तो परिवार की खुशी के लिए उसको खर्च भी कर देंगे, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। और बस उनको कन्फ्यूज़न इसी बात की होगी कि आप उससे कितना खुश हो पा रहे हैं। मतलब आपको प्यार करने वाले, आपको समझने वाले, इस रिश्ते को संभाल के चलने वाले ऐसे होने वाले हैं। और बहुत प्यारी सोल आपको मिलेगी, भले ही डिले मिलेगी पर वो बहुत अच्छी। और जिस तरीके के आप सपने सजाए हुए हैं और वैसे ही बिल्कुल आपका लाइफ पार्टनर भी आपको मिलेगा। आपकी शादी में स्टार्टिंग के फेस में से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी क्लोज हो जाएगी आप दोनों की कि आपको ऐसा लगेगा कि हम कब से जानते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी शादी के बाद आपका लक और ज़्यादा आपका साथ देगा, आपका लक खुशियाँ देगा और आपका लक जैसे खुल खुल जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा शादी के बाद। शादी के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। और आपकी जो जो आपको पहचानने वाला इंसान होगा वैसा ही होगा, जैसे आप जिस तरीके के आप इंसान हैं, आपके साथ चलने वाले, आपको समझने वाले इंसान ही आपको आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा प्रेम, मतलब अगर मेल भी है तो उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटी होगी, मतलब
दूसरों का ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना, सबसे प्यार करना, सबसे अच्छी तरीके से बातें करना, सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, इस तरह की आपके पर्सन होंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके जो फैमिली में ना फीमेल्स ज़्यादा होंगी, या तो उनकी बहन, या तो वो एक अकेले लड़के होंगे अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो। अगर आप लड़कियां हैं तो उनकी बहनें भी होंगी साथ में, वो सिंगल बहन नहीं होने वाली, उनकी बहनें भी होंगी। और जो उनकी मम्मी होगी वो बहुत केयरिंग होगी, मेल या फीमेल दोनों के लिए देख रहे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। मतलब आपको इन लॉज की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल मतलब आपके लिए ये भले ही अभी पेशेंस रखने का समय है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। और एक और बात, पेशेंस रखना है आपको, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई कितना भी प्रेशर डाले, पर ये लक आपको समय दे रहा है अच्छा सा अच्छा चुनने का, तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। जल्दीबाजी, किसी प्रेशर में आकर किसी से हाँ नहीं करना है। और किसके थ्रू होगी अब ये शादी, ये किसके थ्रू होने वाली है, ये भी देख लेती हूँ मैं कि ये आपकी शादी किसके थ्रू होगी। या आपको कोई अपने आप ही ढूंढने में कोई आपका सोलमेट मिल जाएगा, या परिवार के द्वारा ढूंढने पे ये व्यक्ति आपसे मिलेंगे। तो देख लेती हूँ। देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ना आपके रिलेटिव से ही आपको मिलेंगे। मतलब रिलेटिव्स कोई बताएंगे रिश्ता, उसके थ्रू ही आपको ये मिलने वाले हैं आपके पार्टनर। अपने ढूंढने के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं मुझे, आपके रिलेटिव्स के द्वारा मिलेगा। और मैं दूसरा कार्ड भी देख लेती हूँ, दूसरा कार्ड भी निकाल लेती हूँ। हाँ, रिलेटिव्स के थ्रू ही आपको ये मिलेंगे। मतलब जो भी आपके जानकार हैं वो आपको इस रिश्ते के बारे में बताएंगे। वेट एंड वॉच करना है, अभी पेशेंस रखना है, चीज़ें स्थिर होने देनी है और रेमेडीज प्रॉपर करनी है। एक तो मैंने ये हल्दी वाली रेमेडी बताई है कि इसको अपने पास रखे रहना, सिरहाने के नीचे दिन रात, ठीक है, और इससे कनेक्टेड रहना। और एक और रेमेडी है कि आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। गौरी शंकर जो एक रुद्राक्ष है वो आप धारण कर सकते हैं। उसके रिचुअल्स अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, पर गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। और सिट्रिन का ब्रेसलेट आता है, सिट्रिन, उसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल होता है, सिट्रिन क्रिस्टल होता है, उसका ब्रेसलेट आप धारण कीजिए। रोज क्वार्ट्स का धारण कर सकते हैं उसके साथ साथ। और आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अच्छे से चूज कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी है, किसी के प्रेशर में आकर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लेना है। अब टैरो आपके शादी को लेकर क्या बोल रहे हैं, टैरो क्या बोल रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि टैरो आपके रिश्ते को लेकर, कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उसको लेकर भी मैं देख लेती हूँ कि क्या सुझाव दिया जा रहा है। आपकी शादी को लेकर आपका जो शादी का जीवन है वो कैसा रहने वाला है, इसके बारे में टैरो क्या गाइडेंस दे रहे हैं, हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फुलफिल रहेगी। आपको बहुत अच्छे इंसान मिलेंगे, जो भी हैं, जो भी व्यक्ति होंगे, मेल फीमेल, वो काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। और फीमेल हैं तो भी एनर्जेटिक होगी, मेल हैं तो भी एनर्जेटिक होंगे। और बहुत ज़्यादा पैशन होगा काम करने का और रिश्ते संभालने का, हर तरीके से वो मल्टीपल, आप ये बोल सकते हो मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं वो आपके पर्सन। और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत सुंदर और एक्टिवनेस के साथ चलेगी, उसमें बहुत चीज़ें होंगी पॉजिटिव जो आपको पसंद आएगी, जो आपकी लाइफ को चेंज करेगी। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला था, आपका लक भी शादी के बाद ही खुलेगा और बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, टैरो की गाइडेंस है। तो ये जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उनके लिए रीडिंग है, तो आप इससे कनेक्ट होइए, जैसे मैंने बताया कैसे कनेक्ट होना है। और फिर अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। आप पॉजिटिव रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।